आपका मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में खबर जयपुर से। कलेक्टर प्रताप सिंह और एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल के बीच विवाद। अब आरएएस प्रभजोत सिंह गिल का ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। विवाद अब और गहराता जा रहा है। एसडीएम प्रभजोत सिंह गिल ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। अब आरएएस एसोसिएशन ने सीएम को पत्र लिखकर मांग की है और कलेक्टर को हटाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। आरएएस एसोसिएशन ने हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दे दी। दरअसल पोखरण एसडीएम रहे प्रभजोत सिंह गिल का तबादला किया गया था। 8 मई को सरकार ने पोखरण से मुंडवा तबादला कर दिया था। 7 मई को गिल ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा था। 2 मामलों में कलेक्टर प्रताप सिंह पर आरोप लगाए थे। सूदखोर एनएस फाइनेंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने और सोलर कंपनी अप्रावा कंपनी का फेवर लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को कलेक्टर ने फोन करके गिल को जैसलमेर बुलाया। चैम्बर में बुलाकर कलेक्टर ने एसडीएम पर दबाव भी बनाया। मजिस्ट्रेट पावर छीनने की भी कलेक्टर ने धमकी दी थी। इसे लेकर एसडीएम ने सोशल मीडिया पर भी पत्र पोस्ट किया था। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, कलेक्टर और एसडीएम के बीच का विवाद अब कहां पहुंचता नजर आ रहा है? देखिए, जैसलमेर में ये चीजें पढ़ने और सुनने को बहुत मिलती हैं कि जैसलमेर में करप्शन का जो गढ़ है वो माना जाता है। चाहे वो कह सकते हैं कि एसीबी की कार्रवाई में हमें देखने को मिले या सुनने को मिले। और अब जो वहाँ कलेक्टर हैं प्रताप सिंह, उन पर जो तत्कालीन एसडीएम पोखरण रहे हैं प्रभजोत सिंह गिल, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके और साथ में कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर 2 मामलों के अंदर अलग अलग आरोप लगाए हैं। इसमें ब्याज माफियाओं का कलेक्टर पक्ष ले रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं करने का दबाव बना रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनकी मजिस्ट्रेट पावर है वो छीन ली जाएगी। और दूसरा, जो सूदखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का दबाव एसडीएम पर लगाया जा रहा है। ऐसा जिक्र एसडीएम तत्कालीन एसडीएम पोखरण और जो नागौर के मुंडवा में 8 मई को तबादला किए गए प्रभजोत सिंह 2019 बैच के जो आरएएस है उन्होंने लगाया है। अब इस पूरे मामले पर कार्मिक विभाग को जो पत्र लिखा तब एसडीएम ने वो पहुंच चुका है। कार्मिक विभाग अपने स्तर पर जांच कर रहा है, लेकिन इस बीच में आरएएस एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि जो प्रताप सिंह है उनका व्यवहार ठीक नहीं है। उससे पहले भी वो मुकेश मीणा जो आरएएस है उनके साथ में गलत व्यवहार कर चुके हैं और उनको वहां से हटाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। दूसरी तरफ ये भी जानकारी है कि अब प्रभजोत सिंह जो गिल हैं उनकी अब तक जहां जहां पोस्टिंग रही है उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर खंगाला जा रहा है। उस ट्रैक रिकॉर्ड में उनके खिलाफ वो कहाँ उनकी पोस्टिंग रही हो, चाहे वो पोखरण में रही हो, रामसर बाड़मेर में रही हो, पीपलखूट प्रतापगढ़ के अंदर रही हो, जैसलमेर या बाड़मेर में रही हो, तो उन्हें जब जब इनका कार्यकाल जहाँ जहाँ रहा उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है प्रभजोत सिंह गिल का, वो ट्रैक रिकॉर्ड अब खंगालने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और यही जो जानकारी सामने आई है उसमें ये है क्या माना जाए ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला इसलिए जा रहा है, मतलब इस ट्रैक रिकॉर्ड को खंगालने की प्रक्रिया ये बदले की भावना से प्रेरित कही जा सकती है क्या? देखिए, अब लगता है कि बड़े बाबू की जो एसोसिएशन है वो शायद ही आरएस एसोसिएशन जो कह सकती है कि हर जगह जब इस तरह के मामले आते हैं तो अपनी आवाज उठाती है। अब मामला जब क्योंकि एसडीएम है, क्योंकि आरएस कैडर है, तो उन्होंने जब आईएएस अधिकारी पर इस तरह के आरोप लगाए हैं तो बड़े बाबू की एसोसिएशन चुप नहीं रह सकती है। तो आप तय मान के चलिए कि जब कार्मिक विभाग के जो सेक्रेटरी है हालांकि के पाठक इस पूरे मामले की किस तरीके जांच करते हैं और जांच में क्या कुछ सामने आता है और जो आरोप लगाए गए हैं संक्षिप्त में बताइए, मुश्किलें किसकी बढ़ती नजर आ रही है, कलेक्टर या एसडीएम? देखिए, मुश्किल तो ये तो जांच का ही विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि विवाद बढ़ने से जो एक मैसेज पूरे राजस्थान में जाता है कि आपस में इस तरह का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं काम को बाधित करता है और साथ में छवि भी जो धूमिल है छवि है वो धूमिल होती है। क्योंकि एक आरएएस अधिकारी एक अपने अफसर पर इस तरह के आरोप लगाता है, उसके बाद में हालांकि कलेक्टर इस मामले में ये कहते हैं कि उनके पास ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है और प्रभजोत सिंह सोशल मीडिया जैसे पोस्ट पर जो आरएएस अधिकारी हैं
वो उस पर पोस्ट कर देते हैं। हालांकि कुछ घंटों बाद उस पोस्ट को हटा भी देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि कलेक्टर पर जो उन्होंने जो आरोप किया है कि मजिस्ट्रेट पावर छीन ली जाएगी, तो वैसे तो कलेक्टर को मजिस्ट्रेट पावर छीनने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि कलेक्टर ये कहते हैं कि मजिस्ट्रेट पावर छीनने के साथ में वो अभद्रता से उनके साथ में पेश आते हैं या गलत भाषा का यदि उपयोग करते हैं, तो वो गलत है। हालांकि सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन ये टकराव एक छवि को जरूर यहाँ पर धूमिल करता है। चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।